नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग क्लास। बहुत महत्वपूर्ण होने वाली ये क्लास, क्योंकि ये क्लास जो है ये भारत के संबंध पाकिस्तान से किस प्रकार हैं उसके ऊपर एक वीडियो है और बहुत ज़बरदस्त आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब भारत के हाथ में डंडा और पिछवाड़ा है पाकिस्तान का और उस पर पढ़ना शुरू हो चुका है। बात करेंगे यूएनएससी में जो भारत अध्यक्षता कर रहा है और अफगानिस्तान के मुद्दे को जिस तरीके से उठा रहा है और पाकिस्तान को जिस तरीके से बाहर उसने फेंका है, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या भारत करना चाहता है, भारत का एजेंडा क्या है, उन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप आखिर तक बने रहेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले एक सवाल पूछता हूं, जिसका जवाब मैं आपको आखिर में दूंगा। सवाल ये है कि वर्तमान में यूएनएससी में कितने, यूएनएससी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कितने अस्थायी सदस्य हैं। इसका जवाब मैं आखिरी में दूंगा जब पूरी चर्चा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यूएनएससी की। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका काम क्या है? ये दुनिया भर का चौधरी है। ठीक है ये चौधरी दुनिया भर का, कि दुनिया भर में कुछ भी गड़बड़ होगा तो ये फैसला यहीं से निकलेगा। और भाई है तो है, मानना पड़ेगा। यूएनएससी में वर्तमान में 5 अस्थाई सदस्य हैं। कौन कौन है इसमें? आप जानते हैं, इसमें यूएसए है, इसमें आपका जर्मनी है, इसमें आपका चाइना है, ठीक है, इसमें आपका रसिया है और भारत इसमें इसका हिस्सेदार नहीं है। तो भारत वर्तमान में कैसे यूएनएससी का अध्यक्ष है ये भी आपको समझना है। तो होता क्या है कि जितने भी सदस्य देश हैं उनको एकांतर क्रम में यूएनएससी की रिश्ता मिलती है। ठीक है, और वर्तमान में भारत जो है वो अस्थायी अध्यक्ष है, अस्थायी सदस्य है यूएनएससी का। ठीक है, तो भारत को अगस्त महीने का अध्यक्षता मिला हुआ है। ठीक है, यानी कि वर्तमान में दुनिया का चौधरी कौन है? भारत है। ठीक है, कब तक के लिए? 1 महीने के लिए। 1 महीना बहुत होता है यार, पाकिस्तान जैसे छोड़ भैये को पटकने के लिए 1 महीना बहुत है। ठीक है, तो भारत ने अपना काम शुरू कर दिया है। शुरू कहाँ से किया? आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त टेंशन बहुत बढ़ गई है। उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह यह है कि अफगानिस्तान में एक लंबे अरसे तक यूएसए था और उसके बाद में यूएसए वहाँ से चला गया, उसने अपनी सेना को वहाँ से हटा लिया। जैसे ही वहाँ से यूएसए की सेना हटती है, तालिबान का जो ग्रुप है वो सक्रिय हो जाता है और लगभग 90% अफगानिस्तान पर उसने अपना कब्जा जमा लिया है। उसके बाद क्या हुआ? दुनिया भर की शक्तियाँ वहाँ पर गिद्ध की तरह पहुँच गई कि कैसे हमको मुँह मारना है। लेकिन भारत सरकार के जो नेक काम अफगानिस्तान में थे, उसकी वजह से अफगानिस्तान के लोग भारत की ओर मुंह करके देख रहे हैं कि भारत हमारे लिए कुछ करेगा। और भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया में मानवता के लिए जाना जाता है, दूसरों की मदद करने के लिए जाना जाता है। इसीलिए भारत ने हमेशा से अफगानिस्तान के लिए काम किया। उसके संसद भवन को बनाया, वहाँ पर हमने सलमा डैम बनाए, पता नहीं कितनी हमने सड़कें बनाई, वहाँ पर हमने बंदरगाह बनाए ताकि अफगानिस्तान का डेवलपमेंट हो सके। इसीलिए जो वहाँ की जनता है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है इंडिया को। तो ऐसे कंडीशन में जब रसिया, चाइना ये लोग लूटना चाहते हैं अफगानिस्तान को, और साथ ही साथ आपका पड़ोसी पाकिस्तान, उस वक्त भारत ने एक बड़ा स्टेप लिया है। भारत ने किया क्या? अफगानिस्तान के मसले पर यूएनएससी में एक मीटिंग बुलाई। ठीक है, यूएनएससी में एक मीटिंग बुलाई कि हम चर्चा करेंगे, और यहाँ पर एक चौधराई किया भारत ने चौधराई क्या किया है कि इस मीटिंग का जो संदर्भ रखा है वो आतंकवाद रखा है। क्या रखा है? आतंकवाद रखा है। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब यूएनएससी में कोई मीटिंग होती है तो जितने सदस्य देश हैं वही केवल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो चाहे अस्थायी सदस्य हों या अस्थायी सदस्य हों। अस्थायी सदस्य 5 हैं, अस्थायी सदस्य कितने हैं मैं भी आपको वीडियो में आखिर में बताऊंगा। ठीक है, वो सवाल मैंने आपसे पूछा, पहले नहीं बताऊंगा। तो वो सब मिलकर के मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में पाकिस्तान ना तो अस्थायी अध्यक्ष है ना अस्थायी अध्यक्ष है। पाकिस्तान बहुत दिन से बौखलाया है और लगातार भारत को रिक्वेस्ट भेज रहा है कि भैया हमको भी शामिल कर लो, हमको भी इसमें बैठ के बात करना है, हम पड़ोसी हैं अफगानिस्तान के। भारत कह रहा अच्छा बेटा, बहुत चोचिया रहे थे ना तुम, अब हम तुमको बाहर फेंकेंगे। भारत ने कहा नहीं, तुम कोई नहीं हो सकते यहाँ पर बात करने वाले। तो पाकिस्तान कह रहा काहे नहीं हो सकते हैं? तो भारत ने कह दिया कि इसमें केवल सदस्य देश ही होते हैं। तो पाकिस्तान ने कहा ये एक और जुगाड़ होता है।
तो भारत ने कहा कि ठीक है, जुगाड़ बताइए आप। तो उसने कहा जुगाड़ ये है कि यदि अध्यक्ष चाहे तो वो किसी एक ऐसे सदस्य को बुला सकता है जिसका कोई संदर्भ हो। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि अफगानिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तान की बात हो ही सकती है, क्योंकि वो उसका पड़ोसी है। लेकिन आप जानते नहीं हैं कि जिसका लाठी उसका भैंस, अध्यक्ष भारत है, और कितना राग अलापा है पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ। भारत को मौका मिला तो छोड़ेगा पाकिस्तान को? अरे नहीं, भूल जाइए साहब। उसने कहा कि कुछ नहीं हो सकता है, आप मीटिंग में बैठने नहीं दूंगा। अब पाकिस्तान रोना रो रहा है। पाकिस्तान की मजबूरी है तो इंडिया की सीधी सीधी आलोचना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अध्यक्ष की गरिमा को बनाए रखना है, नहीं तो यूनाइटेड नेशन से ही बाहर हो जाएगा। तो पाकिस्तान कह रहा है कि मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत कष्ट है कि भारत मुझे यूनिसी में बैठने नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरा होना बहुत ज़रूरी है। अब इंडिया ने यहाँ पर बहुत स्मार्ट गेम खेला। इंडिया अगर अफगानिस्तान की केवल बात करती कि वहाँ के हालात ख़राब हैं, वहाँ की चीज़ें, शरणार्थी समस्या, इन सब पर अगर बात करता तो दुनिया से प्रेशर आता कि भाई साहब ऐसा है ना, पाकिस्तान को आप इसमें बुलाइए, क्योंकि पाकिस्तान उसका पड़ोसी है और ज़रूरी इसको बुलाना है। इंडिया ने खेल बदल दिया और खेल क्या किया? आतंकवाद का। इंडिया ने कहा कि अशरफ गनी की जो चुनी हुई सरकार है उसको अस्थिर करने के लिए अफगानिस्तान के बाहर की बहुत सारी संस्थाएं ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत एक छुपे हुए लहजे में कह रहा था कि पाकिस्तान के आतंकवादी जाकर के तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। यह इंडिया जो है कहना चाह रहा था। सीधे सीधे इंडिया नहीं बोल सकता, क्योंकि अध्यक्ष की गरिमा होती है, और भारत ने वही खेल किया। जैसे ही भारत ने इस मीटिंग में अपना प्रस्ताव रखा, उसके बाद में अफगानिस्तान की तरफ से ये बात आई कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करने के लिए अपने यहाँ से प्रायोजित आतंकवादियों को भेज रहा है। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान को लग गया पूरा सा एकदम मिर्चा। ठीक है, बहुत बड़ा मिर्चा लगा, और मिर्ची नहीं मिर्चा लगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अपने आप को बड़ा साफ सुथरा दिखाता है कि मैं पीसफुल नेशन हूँ, हमारे यहाँ कोई टेररिज्म नहीं है, लेकिन बार बार उसकी किरकिरी हो ही जाती है। और इंडिया ने अब दुनिया के चौधरी बनते ही पाकिस्तान की किरकिरी करवाना शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान को ना बोलने का मौका दिया जा रहा है, ना अपना बात रखने का मौका दिया जा रहा है, और यूनिसी में उनकी बात कोई सुन भी नहीं सकता है। 1 महीने तक कम से कम तो भारत नहीं चलने देगा पाकिस्तान और चाइना की, उसके बाद अपना चलाना चाहे तो चलाएं। ठीक है, तो ये है पूरा मसला कि भारत किस प्रकार पाकिस्तान को अपने पंजे में ले चुका है, और वो अफगानिस्तान के मुद्दे पर कुछ नहीं कर पा रहे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत ने अफगानिस्तान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है, तो वो सारा फंसता हुआ दिख रहा है कि अब तालिबान के ताल्लुकात जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ हैं, इमरान खान को तालिबान खान भी कहा जाता है, उनके बड़े अच्छे संबंध हैं अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान में तालिबान के साथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तालिबान जो है इंक्लाइंड है चाइना और एक तरीके से कहें कि पाकिस्तान की ओर, तो उसका नुकसान भारत को हो सकता है। तो भारत को उसकी भरपाई करने के लिए बहुत सदी चाल चलनी होगी, और उसी तरीके से भारत वहाँ पर काम भी कर रहा है। ठीक है, तो ये है पूरा भारत का स्ट्रेटजी और यूनिसी में होने वाली मीटिंग की। ठीक है, इससे आगे जो भी बात होगी, जो भी डेवलपमेंट होंगी, वो मैं आपको लेकर के आऊँगा और बताऊँगा। अब आपको बताते हैं कि वर्तमान में यूनिसी में कितने अस्थायी देश हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? 10। ठीक है, ये हमेशा होता है, एक क्रम बदलता रहता है। भारत 2022 तक है, उसके बाद में हट जाएगा और फिर से कुछ दिन बाद बनेगा। ठीक है, तो वर्तमान में 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये अच्छा लगा है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।